So in this lecture we will study about the uniform circular motion. Uniform circular motion हम study करेंगे. उससे पहले क्या आप में से कोई बता सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन. आज अभी मोशन इन प्लेन में भी आपने एक जगह स्टडी किया था और स्ट्रेट लाइन में तो स्टडी करा ही था. तो किसी को याद है कि यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन? In uniform motion in straight line, the body covers equal displacements in equal interval of time and its velocity remains constant. ठीक है, ये definition है when a body is doing a uniform motion in a straight line. ठीक है, बट यहाँ पर बात हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है. व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन? ठीक है, तो a body is said to be in circular motion when its path ड्यूरिंग अ मोशन इज सर्कुलर. अगर वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो हम कहते हैं कि आप बॉडी इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन. अब सर्कुलर मोशन में भी हमको स्टडी करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है. देखो, आ बॉडी इज a body is a body is said to be in uniform circular motion. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन if its speed, ठीक है, its speed remains, if its speed remains constant and direction of motion. ठीक है, and direction of motion changes continuously. ठीक है, and direction of motion changes continuously during its circular motion. ठीक है, ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन, है ना. अब यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? देखो, बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. तो उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली. डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली. ठीक है, ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन. तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन उसकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. तो जैसे हम कहें कि आप बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. अगर मैं कहूँ कि आप, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि भाई अ बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन. ठीक है, अ बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन with constant speed. ठीक है, with constant speed 30 किलोमीटर पर आवर. कोई बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. अब आपसे क्वेश्चन कर लिया कि ये भाई जो ये मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन जो हो रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं है? यस और नो? इज इट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉट? हाँ भाई, यस और नो में आंसर करो, कुछ बोलो. क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं है? इज इट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉट? है, यस, इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो हम क्या कहेंगे? ये जो बॉडी है ये क्या कर रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है. बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. समझ में आई बात? बाकी सब भी बोल सकते हो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है इसमें, अगर समझ में आ रहा है तो. आप बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अगला क्वेश्चन ये है कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो कर रही है तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती?
स्पीड इज कांस्टेंट और नॉट, स्पीड तो क्या होगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो होगा या नहीं होगा, यस और नो? जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, बाकी भी लोग भी बोल सकते हो भाई, बाकी स्टूडेंट भी, मिहिका, क्रिश, एंजल शुक्ला, संस्कृति। भाई अब अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, इफ अ बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन ये तो हमें डेफिनेशन से पता चल गया कि भाई इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यस और नो? तो अभी तक संस्कृति ने आंसर करा है, हाँ, एक मोहित का आंसर आया है। और भाई क्रिश, मिहिका, आप लोग भी कर सकते हैं आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक थोड़ा बहुत तो आप लोग ने स्टडी करी ही होगी कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है कि नहीं होता? हाँ भाई, हाँ, होगा नहीं होगा? अच्छा, इसकी वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है भाई, वेलोसिटी इज चेंजिंग। व्हाई वेलोसिटी इज चेंजिंग? बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस बॉडी, ये जो बॉडी है अगर इसके लिए मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो इस तरह से इसका सर्कुलर पाथ आ गया, इसके सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया ओ। ठीक है, मान लो एट एनी टाइम जो बॉडी थी वो कहाँ थी, पी पर थी। आफ्टर सम टाइम इट विल बी ऑन क्यू, आप कुछ समय के बाद वो क्यू पर आ गई। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता रखा है, अब ये रेडियस हो गई यार, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो कैसी होगी, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल होगी। अगर किसी को डाउट है कि मैंने कब बताया, तो आगे जो हमने वेक्टर्स पढ़े हैं, वेलोसिटी वेक्टर वगैरह, वो जरा आप वहां जाके देख लें उसको एक बार। तो ये आप बनाओगे, ये बन गया इधर। तो वेलोसिटी आप देखें v1 और v2, ये v2 वेक्टर है, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये v1 वेक्टर की डायरेक्शन देखो, v2 वेक्टर की डायरेक्शन देखो। सो इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट विल बी एक्सेलरेशन। तो बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, देयर विल बी एक्सेलरेशन बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है, जो कि कितनी देर की है आपको, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि भाई देखो वेलोसिटी होता क्या है, दोबारा बता देते हैं और आपको। जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड बोलते हैं। तो अगर स्पीड चेंज होती है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होती है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमारे केस में मैग्नीट्यूड जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, स्पीड कितनी देर की है आपको, 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। पर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। एंड बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो दैट द वेलोसिटी विल आल्सो चेंज, वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। एंड चेंज इन वेलोसिटी अरे विद, क्या है, बोल दो एक ही बार। चेंज इन इसमें वेलोसिटी, आवाज नहीं आती, मुझे नहीं बैठना यार, बोला था काम पे। ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यानी कि जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक तरीके का एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और क्यों होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और इसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो जो वो एक्सेलरेशन एक्ट करता है, वो एक्सेलरेशन एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। इस तरह से हमेशा कहीं भी, मान लो बॉडी आपकी यहाँ आ गई, ये नया पॉइंट ले लो, एक आर ले लो आप, तो यहाँ भी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, ये डायरेक्शन होगी, इसको v3 वेक्टर कर दो। और इस केस में भी जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कैसे लगेगी, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने आपके साथ डिस्कशन करा है, इस डिस्कशन में मैंने ये बताया आपको कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को किस तरह से आप समझ सकते हैं,
वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। और अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट रोड, a body is doing a uniform motion on a straight road, then what will be its acceleration, zero or non zero? बोलो, कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट रोड पे, तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी या नहीं होगी? यस और नो? हो जाएगी जीरो। उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में, उसमें एक डिफरेंस है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है स्ट्रेट लाइन में तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्योंकि डायरेक्शन वहां पे कोई चेंज हो नहीं रही है। पर इफ अ बॉडी इज डूइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस केस में उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो ये बात हुई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। और जैसा कि हम हर बार करते हैं, आपने अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपको पता कर ली, तो अब इसको स्टडी करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है। एक्सेलरेशन जीरो होगा अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन रोड पर या स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ठीक है। वेलोसिटी थोड़ी जीरो होगी, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। तो ये है, तो अब हम इनसे रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स हम स्टडी करेंगे, ताकि फिर देन वी विल स्टडी दिस मोशन आल्सो। तो टर्म्स स्टडी करने के लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो देखें आप, तो डायग्राम का ये है कि भाई कोई बॉडी है एंड दैट बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कल बनाया हमने, ध्यान से सुनते जाना। एक बॉडी है, डेड बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन O इज द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। जो उसका सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ का सेंटर जो है वो क्या है, ओ है, ठीक है। इसके बाद ये हो गई इसकी रेडियस, ठीक है। ये पॉइंट हमने बना दिया, एट एनी टाइम इट वाज एट पॉइंट पी, ठीक है। पी पॉइंट वो बॉडी थी और उसकी रेडियस हमने मार्क कर दी आर से, तो आर रेडियस हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स विद इन सम टाइम, किसी टाइम इंटरवल में वो आ गई क्यू पर। कहां पर आ गई भाई, क्यू पर आ गई, ये क्यू पॉइंट कर दिया अपन ने। अब जब वो, और यहाँ रेडियस तो आ रही है ऑब्वियसली, ये ओ क्यू भी आ रही होगा। तो इस समय ये जो एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पर, ये एंगल मैंने मान लिया कितना एंगल है, ये डेल्टा थीटा। तो बिल्कुल आसान सा मैंने एक डायग्राम बनाया, बहुत इजी है। और इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आप बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एनी इंस्टेंट टी, इट वाज एट पॉइंट पी, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट और एट एनी टाइम t1 कर लेते हैं, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट t1 इट वाज एट पॉइंट p इन अ सर्कुलर पाथ, एंड एट एनी इंस्टेंट t2, किसी t2 टाइम पर वो कहाँ आ गई, q पर आ गई। तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में जो बॉडी थी जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है, वो आके कहाँ, p से कहाँ पर आ गई, q पर आ गई, और उसने कितना एंगल बनाया यहाँ सेंटर पे, डेल्टा थीटा। तो यहाँ से हम अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन है अपनी, फर्स्ट डेफिनेशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिया जाता है डेल्टा थीटा से, ठीक है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा थीटा से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन करेंगे भाई, इट इज एन एंगल, ठीक है। इट इज एन एंगल स्वेप्ट बाय, ठीक है। इट इज एन एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, ठीक है। रेडियस वेक्टर ऑफ अ बॉडी डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम से आप बता सकते हो, मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको शॉर्ट में यू कैन राइट यूसीएम, ठीक है। यूसीएम का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है।
सो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा थीटा से, एंड इट इज एन एंगल स्विफ्ट बाय अ रेडियस वेक्टर ऑफ अ बॉडी डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसने इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करा, कितना एंगल है? डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये डेल्टा थीटा को अपन क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार और रीड कर देता हूँ, इट इज एन एंगल स्विफ्ट बाय अ रेडियस वेक्टर ऑफ अ बॉडी डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और आप चाहें तो इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, इन एनी टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में। ठीक है, अपने केस में जो टाइम इंटरवल वो कितना है? T2 माइनस T1 है। ठीक है, तो डेल्टा थीटा से हम डिनोट कर देंगे। सो दिस इज अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से डिनोट करेंगे। ठीक है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या डेफिनेशन हो जाएगी? हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज, ठीक है, इट इज चेंज इन, इट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हो। ठीक है, इट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। ओमेगा से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो आप वेलोसिटीज लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एक होता है एवरेज, ठीक है, एक हो जाएगी अपनी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा एवरेज से। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको डिनोट करते हैं ओमेगा एवरेज से। तो मैं ये आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो एवरेज निकाला जाता है वो किसी टाइम इंटरवल में निकालते हैं। एवरेज किस में निकालते हैं? टाइम इंटरवल में निकालते हैं। तो टाइम इंटरवल जैसे मान लो पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 थी, फिर थीटा 1 हो गई। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या लिख देंगे अपन? T2 माइनस T1 लिख देंगे। तो यहाँ से ओमेगा एवरेज का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा आपको डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। सेकंड मैंने आपको बताया था एक और वेलोसिटी जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे भाई? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम, आप जानते हैं कि क्या होगा? ओमेगा से डिनोट कर दूंगा मैं, इधर लिमिट लगा देंगे। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं? टाइम इंटरवल 0, डेल्टा टी टेंस टू 0। ये आ जाएगा आपका डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर। और इसको आप यू कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में फर्क है भाई। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसको बोलते हैं, इसको मैंने आपको सिखा रखा था पहले, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन जो कि पाथ पे डिपेंड करता है, और ये जो कहलाता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन जो कि पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर आप इनकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखें कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा। चाहे आप एवरेज, चाहे आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस की निकालो, यूनिट सेम ही आएगी। तो जो थीटा होता है, थीटा की ऐसा यूनिट होती है रेडियन, तो ये रेडियन आ जाएगा। ठीक है, टाइम की आप जानते ही हैं सेकंड होती है। तो इस तरह से जो ऐसा यूनिट होगी ओमेगा की वो हो जाएगी रेडियन अपॉन सेकंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा, यानी कि आपके क्या आ गई है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? रेडियन।
पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, ये क्या है, डायमेंशन लेस, ये बात आप ध्यान रखना। जो डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस तरह से जैसे आप ओमेगा की डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे तो ओमेगा की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो आ जाएगी m0 l0 t रेज टू पावर -1, ठीक है, रेडियन वेडियन नहीं आता इसके अंदर। समझ में आई बात? तो ओमेगा जो है, ओमेगा की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो होती है m0 l0 t रेज टू पावर -1। तो हमने बात करी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताई। आगे अब आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है कि नहीं भाई? नेक्स्ट जो डेफिनेशन होगी इसमें, नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी होगी, 1 2 और 3। 3 क्या है, थर्ड इज एक्सेलरेशन, वेरी गुड। तो थर्ड हम लिख लेते हैं एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन वही जैसे एक्सेलरेशन की थी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज रेट ऑफ, इट इज रेट ऑफ चेंज इन, ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें एवरेज हो जाएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये ध्यान रखना। पूरा पूरा अब मैं नहीं लिख रहा हूँ सेंटेंस, ठीक है। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये होगा डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखोगे तो लिमिट लगा दोगे आप, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आ जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपके पास कितना जाएगा, डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी। ध्यान रखना भाई, ये जो अल्फा से बताया ये क्या है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस वन इज एवरेज एक्सेलरेशन। और बिकॉज मैंने यहाँ पर मेंशन कर ही दिया है आपको इंस्टेंटेनियस को, जैसे मैंने यहाँ ओमेगा से बताया था इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को, ऐसे ही यहाँ पर ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, आया समझ में? सो दिस इज अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा, इसकी यूनिट निकाली जाए तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी रेडियन, ठीक है, रेडियन डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जब डायमेंशनल इक्वेशन लिखोगे आप तो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी m0 l0 t रेज टू पावर -2। चाहे एवरेज एक्सेलरेशन निकालो एंगुलर एक्सेलरेशन, चाहे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, दोनों ही केस में जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या होगी, m0 l0 t रेज टू पावर -2, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात? तो ये डेफिनेशन हुई हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की, है ना। अब हम करते हैं रिलेशन, और भी देख लेते हैं फॉर्मूले। देख, फोर्थ फॉर्मूला हम लेते हैं इसमें, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड जो है, सर्कुलर मोशन अगर कोई भी बॉडी कर रही है तो उसका जो टाइम पीरियड है उसको डिनोट किया जाता है टी से, कैपिटल टी से। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सो इट इज अ टाइम टेकन, it is a time taken by a body to complete one revolution। भाई ये REV जो लिखा हुआ वो रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। इट इज अ टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन अ सर्कुलर, इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर लगाने में उसको जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड की एसआई यूनिट की अगर अपन बात करें
तो टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? सेकंड होती है ऑब्वियसली। ठीक है, इसके डायमेंशनल इक्वेशन की आप बात करोगे तो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी टी रेज टू पावर 1। समझ में आई? सो दिस इज अबाउट टाइम पीरियड। नाउ आफ्टर टाइम पीरियड नेक्स्ट डेफिनेशन इज, फिफ्थ डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी बता के रखते हैं और स्मॉल एन से भी बता के रखते हैं, जैसे आपका जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, स्मॉल एफ से ही बता देते हैं और स्मॉल एन से भी बताते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज नंबर ऑफ, it is number of revolution। ठीक है, it is number of revolution completed by a body, in per unit time, in per unit time। ठीक है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन में पर यूनिट टाइम में जितने रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर लेगी, वो उसको क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो देते हैं वो देते हैं एफ इजिकल टू 1/t से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? 1/t होती है। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? 1/सेकंड हो जाएगी, और 1/सेकंड को ही बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज को एच जेड से बताते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, जो कि 1/सेकंड होता है। और इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी की, दिख ही रहा है आपको, टी रेज टू पावर -1 होगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ अ what frequency. So what is a frequency? Frequency is the number of revolution completed by a body in per unit time। per unit time में जितने number of revolution complete कर लेगी वो, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है ना? तो ये हमारी डेफिनेशन हुई फ्रीक्वेंसी की। अच्छा,